नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। जौनपुर का एक गांव था जो आईएएस और अधिकारियों के नाम से जाना जाता था, जिसमें लगभग बताया जाता है कि 45 लोग जो है वो आईएएस और आईपीएस के और पीसीएस के सर अधिकारी हैं। वो गांव है माधोपट्टी। लेकिन अभी जो गांव चर्चा में आया है जौनपुर का, ये सहमलपुर गांव है जहां हमारी मौजूदगी है। और हमारे पीछे वो सिलेक्टेड लड़के खड़े हैं जो यूपी पुलिस को भर्ती को क्रैक किए हैं और भर्ती में जो है उनका रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट जो आया है वो होली के पर्व पे आया है और किस तरह से उनकी खुशियों को बढ़ा देता है। और ये सभी बच्चे जो है, यहाँ हमारे साथ 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो यूपी पुलिस को क्रैक किए हैं। और ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, सामान्य परिवार से हैं। इनके ज़्यादातर के माता पिता जो है खेती किसानी करते हैं। क्या कुछ कैसे इनकी जो ये इन्होंने क्रैक किया, क्या ये पहली बार क्रैक किए हैं और या इनका अभी जो है पहले से असफल रहे हैं, इस बार सफल हुए हैं? इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनका परिचय है और कैसे ये इसमें सेलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, जी। आपका भैया? अरविंद पाल। आपका सर? अनुज कुमार यादव। सौर यादव। सौर यादव जी। हम बात करते हैं सौर यादव जी से कि इनका क्या एम रहा है और किस तरह से इन्होंने इस परीक्षा को क्रैक किया है, किस तरह से इनका परिवेश रहा, पढ़ाई लिखाई क्या रही है, कैसा आपका इसका रुझान कैसा था? आप सर, हमारे परिवार पुलिस परिवार से संबंधित, हमारे पिता ऑलरेडी पुलिस में थे, अच्छा, तो इसीलिए हमारा रुझान कुछ पुलिस की तरफ ज़्यादा था और हमारी पसंदीदा नौकरी है। इसलिए हमने शुरू से ही हमारा उद्देश्य था कि हमको यूपी पुलिस में जाना है और हमारा पहला प्रयास था जिसमें हम सफल हुए। तो आप जो ये फिजिकल की तैयारी किए, एक गांव में कहाँ पे आपने किया या जी। कहीं एकेडमी में आपने? नहीं, कहीं एकेडमी में नहीं, हम सब लोग एक साथ में ही रनिंग किए हैं। हमारे गाँव में ही ग्राउंड है जिसको पट्टी वीर बाबा के नाम से जाना जाता है ग्राउंड को। वहीं से सभी लोग की तैयारी हुई। हम लोग लगभग यहाँ पे ग्राउंड पे 29-30 लोग दौड़ते थे, जिनमें से हम लोग एक गांव के थे 11 लोग, जिसमें से 9 लोग सफल हुए। तो और लोग जैसे 4 लोग यहाँ मौजूद हैं आप जी। लोग, और किन किन लोगों ने जो है इसको सफलता इस गांव के बच्चों ने जी, क्रैक किया है? अभिनव यादव नाम है, और फिर अभिनय चौबे, अभिमय यादव, और ये भैया अनिरुद्ध यादव, अरविंद कुमार पाल, अनुज यादव, शौर्य यादव, और एक हैं हरिओम, मतलब क्या नाम नहीं याद आ रहा है, साथ में ही थे, सुमित यादव, गोविंद यादव। कैसा रहा ये आपकी जो परीक्षा है? चूंकि परीक्षा पे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, अब आज आप लोग सफल होकर निकले हैं, तो एक तरह से जो है भ्रष्टाचार, जो सरकार का दावा था कि भ्रष्टाचारियों को जो है हम ये कड़ी से कड़ी परीक्षा कराएंगे, इस तरह से सेफ्टी के साथ कराएंगे, क्या कुछ उसका फ़ायदा मिला आपको? जी, भ्रष्टाचार एकदम नहीं हुआ, एकदम निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, इसीलिए हम लोगों का नाम लिस्ट में आया है, मेरिट लिस्ट में। इसमें कुल जो आप लोग हैं, कुल 6 यादव हैं? हाँ, 7 यादव हैं, 7 2 यादव हैं और एक पंडित जी हैं और जी। एक चौहान है, नहीं, पाल जी पाल जी भैया हैं। जी। तो ये आपको पूरी प्रक्रिया जो है आपको ईमानदारी से, मतलब उसमें एकदम निष्पक्ष थी। निष्पक्ष, जी। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऐसी भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा दी जाती रहे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हों, योग्य बच्चे हों, उनका भर्ती हो। पहले चूंकि इस परीक्षा में बहुत सारे वो लगे थे कि आरोप लगे थे कि इस तरह से पेपर लीक हुआ, इस बार आप लोगों को कैसा? जी, पहली बार जब भर्ती प्रक्रिया हुई तो उसमें पेपर लीक की सूचना सामने आई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ भी था, जिसके साक्ष्य सरकार के पास पहुँचे और सरकार ने उस भर्ती को निरस्त किया, उस परीक्षा को निरस्त किया और 6 महीने बाद का आश्वासन दिया कि 6 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया होगी, परीक्षा होगी, और 6 महीने बाद भर्ती हुई भी, मतलब परीक्षा हुई और परीक्षा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ और भर्ती एकदम फ्रेश हुई। पूरी ईमानदारी से जो ये सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो तभी नहीं तो ऐसे कैंडिडेट जो आप लोग मेहनत का कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है तो नहीं हो पाता। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर? जी, परीक्षा की प्रक्रिया बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। और पहली बार जब फरवरी में पेपर हुआ तो उसमें इतना ज़्यादा धांधली हो गया तो हम लोग का होता ही आप नहीं। फ्रेशर हैं, पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं? आप नहीं पहले नहीं, भी पहली बार और सब एग्ज़ाम देते थे हम, एसएससी का देते थे और सब देते थे, तो उसमें नहीं हो पाया, तो इसमें लास्ट टाइम इसमें मेरा हो गया है। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी प्राइवेट वहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं, अच्छा, किसान हैं। किसान है, किसान। कैसा लग रहा है, आप एक सरकारी नौकरी पा गए हैं और यूपी पुलिस से अच्छा लग रहा है, ठीक है। शामिल एक हिस्सा बनेंगे यूपी पुलिस का? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए भाई जी कि आपके परिवार की क्या स्थिति है, कैसे आप जो है? परिवार में सर हमारे पिताजी थे, वो सब्जी की दुकान किए थे, उसी से हम लोगों का जीवन यापन चलता था। हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें हमारे बड़े भ्राता श्री परविंदर पाल और दूसरे भाई गोविंद पाल, तीसरा भाई हम हैं, सबसे छोटे।
कैसे आपने ये आपको लगा कि यूपी पुलिस में, या आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, ये वैकेंसी निकली, या आपका क्या सोच था कि नहीं यूपी सर, पुलिस ये का हिस्सा बनेंगे? इस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, लगभग 4-5 साल से। पहले प्रयास में हमारा निकला था 2018 वाली भर्ती में, और उसमें हम फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे। और तभी से हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा है, इसमें जाना चाहिए। यहाँ तक जाके हम वापस आ गए हैं, तो क्या कमी रह गई है उसको देखकर सुधार करके और प्रयास किए, अंततः इसमें सफलता मिली। कैसा लग रहा है, कैसे आपको सूचना मिली जब ये खुशी का माहौल एक तरह से क्रिएट जी हुआ? सर। घर में क्या रहा उस समय उस माहौल? समय सर घर में तो सब लोग सोए थे, किसी को पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। और थोड़ी वो बहुत सुगबुगाहट एक आध घंटे पहले हुआ, तो ये हुआ कि हो सकता है शाम तक या सुबह तक रिजल्ट आ जाए, कल तक। और तब तक दोस्त सब लोग बताने लगे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। और उस समय तो रिजल्ट आने पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती ही है, जबकि पहले से विश्वास था कि हो जाएगा। लेकिन जो मेरिट भी बढ़ी थी वो उम्मीद से परे गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है मेरिट। तो डर एक बार से एक प्रकार से आने लगता है, चूँकि अभी फाइनल स्कोर भी नहीं दिखाए हैं कि हो सकता है होगा कि नहीं होगा, नहीं तो सब उम्मीद पानी हो जाएगा। इसी से अंततः बहुत विचार चलते हैं मन में। और फिर जब देखें, चेक किए, तो सेलेक्टेड थे, तो बहुत खुशी मिली। फिर माता पिता, घर परिवार, होली का समय ही था, सब लोग घर पे थे, और एक परिवार के बीच में रिजल्ट आना और फाइनल सिलेक्शन हो जाना, अब वो हम बयान नहीं कर सकते हैं कितनी खुशी होती है। अच्छा, फिजिकल में आप ही शायद घायल हो गए थे। जी, इंजरी थोड़ा सा हो गई थी। पहले सही था हमारा फिजिकल, तैयारी करने के लिए भरपूर समय भी मिला था, तैयारी भी बढ़िया हो गई थी। थोड़ा सा 10-20 दिन पहले हमारे पैर में थोड़ा सा इंजरी के कारण, और उसमें हमको दौड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई की। आप बताइए, आप सबसे युवा हैं इस समय, इसमें सिलेक्शन, आपकी क्या उम्र है? जी, मेरी उम्र 20 साल 3 महीने है। अच्छा। जी। ये इतनी ही उम्र में आपकी नौकरी शुरू होने जा रही है। जी सर। क्या कुछ सपने हैं आपके मन में? जी सर, सपने अभी आगे और हैं, क्योंकि अभी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना है और आगे ऊँचे से बुलंदियों को टच करना है। और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और भगवान हमें मेहनत के फल दे। जितना भी हम क्या कहते हैं मेहनत करें, उस हिसाब से हमें फल मिले। और हम यही चाहेंगे कि जो भी युवा हैं मेहनत करते रहें, कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। जो युवा हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी की तैयारी कर जी। रहे हैं, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनसे यही कहना चाहेंगे कि बस निरंतरता बनाए रखें, कभी न कभी सफलता मिलेगी। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जो भर्तियाँ हैं वो समय-समय पे निकालती रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप होने की वजह से काफ़ी युवा जो हैं उम्र की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। और उनकी पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं है, उनकी निरंतरता में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं। उसके लिए यही कहेंगे कि जो भर्ती है वो समय-समय पे निकलती रहे। आप लोग ग्रामीण परिवेश से निकल कर के इतनी बड़ी संख्या में एक ही गांव के इतने अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो युवा साथी जो तमाम जगहों पे तैयारी करते हैं, गांव में भी अब चूंकि ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई, अगर फिजिकल की बात करें तो गांव में वो फैसिलिटी आपको जो मिली है वो कोई सरकार की तरफ से ग्राउंड नहीं है। जी, जी। लेकिन जो गांव के लोग, बच्चे, जो युवा साथी, वयोवृद्ध लोग तैयार किए, उसी ग्राउंड पे जी। तैयारी करके आप लोग सेलेक्ट हुए। जी, जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि संसाधन आड़े नहीं आया आपके और सिलेक्शन मिला आपको? जी, लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी कठिन था, क्योंकि गांव के लड़कों को सिलेक्शन पाना काफ़ी कठिन था, क्योंकि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते थे, जैसे बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, यहाँ जाकर ही बच्चे जो तैयारी करते थे वही सफल हो पाते थे। अब लॉकडाउन पास जो ऑनलाइन शिक्षा की जो क्रांति है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ आसान हो गया है आज के समय में पढ़ाई करना एवं कंपटीशन। इसी की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। और रही बात ग्राउंड की, तो हमारे गाँव का एक बगीचा है जिसमें 300 मीटर और 400 मीटर का ग्राउंड है। वहाँ पर सभी बच्चे मतलब फिजिकल का मेहनत करते थे। वहाँ पर यूपी पुलिस, आर्मी और तरीके जो भी फिजिकल के एग्ज़ाम रहते थे, वहाँ बच्चे आते थे। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलता था और तरीके से हम लोग को सीखने का अवसर प्राप्त होता था। और हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की, इसके लिए हम सभी गाँव वालों का शुक्रगुजार है। जो भी बच्चे वहाँ रनिंग करने आते थे, उन्होंने जो भी कुछ सिखाया, हम लोगों ने सबसे सब कुछ सीखा। और बस यही है। सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? रोल मॉडल कौन था? सफलता का श्रेय हम दादाजी को और दादी को और पिताजी को देना चाहते हैं। और माताजी भी हैं और चाचा लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर सभी लोग हैं। सभी लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और हमें मतलब अंदर से ताकत देते रहे कि जिससे कि हम सफल हो सकें। तो आप देख सकते हैं जो युवा साथी हैं, 9 की संख्या में सहमलपुर गांव के जो 9 अभ्यर्थी हैं वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, और कहीं न कहीं
ग्रामीण परिवेश में रह करके और यहीं पर तैयारी करके ये सिलेक्शन पा लिए हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब जो अभ्यर्थी जो है दूर दराज जा कर के अपनी तैयारी करते थे, अब ऑनलाइन सुविधा की वजह से गांव में ही जो एक तरह से पलायन हो जाता था वो रुक सा गया। प्रमाण के तौर पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 4 अभ्यर्थी 9 में से 4 अभ्यर्थी मेरे पीछे खड़े हैं और गांव में ही तैयारी करके इन लोगों ने यूपी परीक्षा जो पुलिस की परीक्षा भर्ती है उसको क्रैक किया है। और आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो गांव था जनपद जौनपुर का, जो आईएएस के नाम से गांव जाना जाता था, आईपीएस के नाम से गांव जाना जाता था माधोपट्टी, अब उसके बाद सीधे ये सहमलपुर का गांव है जहां से इतनी बड़ी संख्या में यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और सबसे प्रभावित करने वाली बात यह है कि ये सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के ही हैं और गांव पे अपने संसाधनों पर भरोसा करके, इसमें जो फिजिकल है इनका, इस पे जो तैयारी इन्होंने की है वो गांव की ही है, कहीं से कोई सरकार से उस पर कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन उसी में तैयारी करके ये सारे बच्चे यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।